ओफो, शरीर बहुत ही थकान। अच्छा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों? मैं कुछ कर नहीं सकता। वैसे डरने की कौन सी बात है जाने मन। क्या मतलब है ये? क्या मतलब? हर बार मुझे ये मतलब समझाना पड़ेगा क्या? इतना फ्री नहीं हूँ मैं भी एक ही राज को बार बार बता के। मैंने जो तुमने कहा मैंने किया ना। और अब तुम्हें क्या चाहिए? यार, जो तूने पैसे दिए थे ना, वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अगर थोड़े से और मिल जाएं तो जो राज मुझे पता है तो थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा। इतने पैसे थे वो, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? अरे और स्वीट हार्ट, तुम्हें पता तो है कितनी महंगाई हो गई है। और इतनी तुम खूबसूरत हो तो मेरा दिल करता है बार बार तुम्हारी तरफ आता रहूं आता रहूं। क्या हो गया? अब इतनी जल्दी मैं कहाँ से लेके आऊंगी इतने पैसे? अरे यार, मैं कौन सा कहीं भागा जाता हूँ। वैसे भी ये नौकर तुम्हारी खिदमत में हाजिर तो रहता है ना। और जो ये तुम बकवास बातें कर रही थी ना अपने जेठ के साथ, सारी कुछ सुन लिया मैंने। क्या बोल रही थी? नौकर को काम से निकाल दो, ये कर दो, फलाना कर दो। एक बात और सुन लो, इस घर में ना मेरे इतने कैमरे छुपाए हुए हैं, इतने कैमरे छुपाए हुए हैं, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। अरे यार, अभी तो मैंने हद को क्रॉस ही नहीं किया। तुम बोल रही हो हद से बाहर जा रहा हूँ। अभी तो जाने में शुरुआत है। और एक बात और, मुझे लग रहा है पैसे तो तुम नहीं दोगी अभी। जब तक पैसे नहीं दोगी तब तक थोड़ा सा मनोरंजन ही कर लेते हैं। थोड़ा सा मनोरंजन। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जेठ जी आप। भाभी जी, आखिरकार ये सब कब तक चलेगा ऐसे ही? जितना गम आपको है ना भैया के गुजर जाने का, उतना ही मुझे है। मगर हम भैया को ऐसे याद करके, वो कहते हैं कि अगर मर जाने के बाद उसी इंसान को ऐसे ही याद करे तो उसकी आत्मा को दुख पहुंचता है। अब मैं भी क्या करूं? सारा दिन घर में परेशान हो जाती हूँ। उनकी याद आती है, उनके साथ बिताए हुए हर पल मुझे काटने को आता है ये घर। मैं समझ सकता हूँ भाभी जी आपकी परेशानी को, जो आप पर बीत रही है मैं महसूस करता हूँ। मगर इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप भैया को याद कर कर के अपनी ही हालात ख़राब कर लोगे। आपने देखा है अपने आप को, कैसे हो गए हो आप, एक सूखे हुए फूल की तरह। जब भैया होते थे तब कितना खुश होते थे तुम। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आगे ज़िंदगी पड़ी है हमारी, उसे ऐसे हम आंसू में निकाल दें। मेरी खुशियाँ, मेरे रंग सारे उनके साथ चले गए हैं। अब दिल नहीं करता तैयार होने को या किसी से बात करने को। भाभी जी, दिल तो मेरा भी नहीं करता है, पर अगर वो ही बीते हुए कल को हम याद करे जाएंगे ना, तो आने वाले कल वो भी खराब जाएगा। क्योंकि हम कहते ना, वो हमारे बुजुर्ग, अगर पानी रुक जाएगा तो वो गंदा हो जाता है, बदबू आनी हो शुरू हो जाती है उसमें से। जीवन भी ऐसे ही है भाभी, ये चलता हुआ अच्छा लगता है। फिर मैं क्या करूं? बाहर जाती हूं तो लोगों की नज़रें मुझे खाती हैं, और घर में रहती हूँ तो ये तन्हाई और उनकी यादें जो मुझे बाहर ही नहीं निकलने देती।
आप ना लोगों की चिंता मत किया कीजिए, क्योंकि लोगों का काम ही ऐसा है, दूसरों की तकलीफ़ों को बढ़ाना। जी, जीवन में जो तकलीफ़ें होती हैं ना भाभी, ये हमारे हाथ में होती हैं। चाहे तो इनको बढ़ा लो, चाहे इनको घटा लो। अब फैसला आपके हाथ में है, आप इन सब चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो। ठीक है। देखो, जाने वाले को तो हम वापस लेकर नहीं आ सकते, मगर हम अगर ऐसे ही उसको याद करके रोते रहेंगे तो जो चला गया ना, उसकी आत्मा को तकलीफ़ होती है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को ठीक रखूँ। हाँ, टाइम से खा पी लिया कीजिए, अपना ध्यान रखा कीजिए, वरना आप बीमार पड़ गए तो और भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा हाल पूछने आए। मालकिन जी, ये आपके लिए चाय। हाँ, दो। और कोई काम तो नहीं करना आपका? नहीं नहीं, तुम अपना काम कर लो। मैं तो अपना काम कर ही लूँगा। तो मालकिन जी, बड़े साहब कहाँ पे गए? मुझे नहीं पता, और तुम्हें क्या लेना बड़े साहब कहाँ गए कहाँ नहीं गए। मुझे तो क्या लेना, मैं तो इसलिए पूछ रहा था। चलो छोड़िए, आपको ज़रूरत होगी तो आप बता देना। ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बड़ा प्यार से बात कर रहा था तुम्हारे साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें प्यार, पहले मेरी बात सुन ले, फिर जी अपने बक बक शुरू करना। और जी चाय मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए लेके आया था। इसे तो चलो मैं बाद में पीऊंगा। ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? क्यों? तुम कहीं की महारानी हो जो मैं तुम्हें प्यार से बात करूंगा? ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? अरे यार, सिंपल सी तो बात है। विधवा औरत हो, जेठ तुम्हारा सारा दिन काम काम काम, तुम्हारी भी तो कुछ ज़रूरतें होंगी। और इतना जवान नौकर। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी भी कोई अभी शादी नहीं हुई और गर्लफ्रेंड मेरी बनी नहीं है। तो तुम भी अकेली और मैं भी अकेला। तुम कैसी बातें कर रहे हो? और अपनी औकात पे रह के बात करो। अरे यार, प्यार औकात नहीं देखता, सिर्फ प्यार देखता है। देखो, तुम मुझसे दूर रहो। और मुझे क्या अनाम शराब बातें करी जा रहे हो? अच्छा, तुम जाओ यहाँ से। इतना ज़्यादा गम है तुम्हें अपने पति की मौत का? हाँ, तुम्हें क्या पता? जी हाँ, मुझे कौन सा पता होगा। पता तो उन लोगों का होता है ना जो गाड़ी के ब्रेक फेल करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सी गाड़ी और कौन सी ब्रेक? वही गाड़ी जो जाते वक्त साहब लेके चले गए थे, और वही ब्रेक जो आप इन्हीं हाथों से खोल रहे थे। ये तुम क्या बोल रहे हो? और मुझसे ऐसे बकवास मत करो। ठीक है भाई, जो बकवास मैंने जहाँ पे की है वही बकवास मैं पुलिस स्टेशन में चला कर बोल देता हूँ, फिर वो तो मानेंगे ना। और एक बात और, मैं सिर्फ बकवास कर नहीं रहा, मेरे पास एक वीडियो भी है। वो क्या बोलते हैं, रेड कलर का था ना तुम्हारे पास स्क्रू ड्राइवर। वीडियो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? दिखाओ, मुझे दिखाओ। अरे मेरी जान, ये चीज़ें ऐसे दिखाने लायक थोड़ी होती हैं। वो तुम्हारी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा ना, बड़े इत्मीनान से देखना। अगर कम लगे तो एलसीडी में लगा के देख लेना। वो कहते हैं ना, मैंने ना थोड़ा सा म्यूज़िक भी ऐड कर रखा है ताकि थोड़ी सी फील भी बढ़े। तुम क्या चाहते हो मुझसे?
अरे कैसी बातें कर रहे हो? यार मैं क्या चाहता हूँ, तुम घबराओ मत, इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ मैं। मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। और रही बात हुसन की, वो तो मैं ले ही लूँगा ना। वैसे भी विधवा औरत को सहारे की ज़रूरत है, और ये सहारा मैं ही दे सकता हूँ ना। अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अरे यार, वो कहते हैं ना, जितना तुम्हारा दिल करे उतने दे दो। ठीक है, पर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे जो तुम मुझे बता रहे थे। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा अगर तुम मेरी बात मानोगी। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। करना क्या है, यहाँ पे ऐसे नाटक मत करो, चुपचाप पैसे लेके आओ, और भी काम है मुझे। और तुम्हारे जेठ को बोल देना भी राजू तो छुट्टी पे गया हुआ है 2-3 दिनों के लिए, वो नहीं आएगा, ठीक है? ठीक ओके, है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, पैसे लेके आ जा मेरी जान, वरना तुम्हें पता ही है वीडियो, ठीक है? ठीक चल, है ठीक है। नौटंकी करती है। ये मैंने क्या कर दिया? अरे जेठ जी, अरे भाभी आप बैठो। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? बस वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते थकावट सी हुई मुझे, ऐसे ही सो गया मैं बस। आपको कोई काम था क्या? नहीं, काम तो मैंने सब कर लिए हैं, पर और अब थोड़ा बहुत दिल लग जाता है, और आप भी बीच बीच में घर आ जाते हो। वैसे आप सच कह रहे थे कि इस दुनिया में अकेले रहना बहुत मुश्किल है, और सबसे बड़ा सहारा तो आप हो मेरा। और आप यहाँ मत सोया कीजिए, आप अंदर कमरे में सो जाया करें। वो अच्छा नहीं ना लगता। अब वो तो चले गए हैं मुझे तन्हा छोड़ के। मैं अंदर रहती हूँ, आप बाहर बैठे रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप अंदर भी आराम कर सकते हो। और अब है कौन आपके सिवा मेरा ख्याल रखने वाला? हाँ भाभी जी, ये तो आपने सही बोला है। वैसे भी मेरे सारे खर्चा, मेरे जितना भी ज़रूरतें होती है, वो सब तो आप ही पूरी करते हो। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूं। और आप ऐसे बाहर बाहर घूमते रहते, मुझे अच्छा नहीं लगता। सही है बात भाभी, आपने मेरी बात को समझ लिया, क्योंकि आपकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती थी, और मैं यही सोचता रहता था कि इतना हंसने खेलने वाला चेहरा आखिर कब तक ऐसे मुरझाया रहेगा। आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। ठीक है, फिर आप आगे से अंदर सो जाया करें, और आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप सीधा आके मुझे बोले। कुछ भी खाना पीना हो, मैं हूँ ना आपकी देखभाल करने के लिए। ठीक है भाभी, जैसी आपकी इच्छा हो। आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका रखूँगी। हाँ, तभी तो परिवार चलेगा, इस घर को भी
एक संतान की ज़रूरत है ताकि कि समीर की यादें हमेशा हमारे साथ रहें। हाँ, बिल्कुल से। और आप क्या खाएंगे? मैं वही बनाऊंगी। आज भाभी आप वो बनाना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे इस चेहरे पर बड़ी देर के बाद एक हंसी देखी है। ये चेहरा आज मुस्कुराया है। शायद तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है। मेरे दिल पर हाथ धर के देखो भाभी कि मुझे कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है इस चीज़ से। कोई ना, अब मैं रोज़ हंसा करूँगी। बस आप भी अपना ध्यान रखें। मेरे पास अब वैसे भी आपके अलावा कुछ नहीं है। और मेरा ध्यान रखने के लिए आज के बाद आप हो ना। हाँ, बिल्कुल से। मैं बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखूँगी। ये मैं सो रही थी और ये सपना था। ये मैं जेठ जी के साथ क्या सोच रही थी। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब क्या करूँ इस नौकर का। ये तो दिन प्रतिदिन मुझे टेंशन। मुझे याद करी थी जानमन। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? अरे यार, हरकत क्या थी? प्यार कर रहा था बस। क्यों प्यार नहीं कर सकता? तुम अपनी औकात से ज़्यादा बोलते हो और ज़्यादा करते हो। औकात से ज़्यादा तो तुम बोल रही है मेरे साथ। क्या बोल रही है औकात से ज़्यादा? दिखा दूँ वीडियो? ठीक है, क्या दिखा दूँ लगा रखा है। तुम फिर तू नौकर प्यार हो। से बात नहीं कर सकती मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ। तुम्हारी ये रोज़ रोज़ की खिच के और ये अत्याचार मुझसे नहीं सहा जाता। मैंने कौन सा तुम्हें तुम्हें क्या कर दिया मैंने अत्याचार? दो पैसे ही मांगे हैं ना। इतने यार तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी के लिए तो तूने किया था ना साहब जी का कत्ल। ऐसे आके मत मुझे मत दिखा। अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, मैं तुम्हारे पति जैसा नहीं हूँ। पता नहीं कौन सी घड़ी में तुम्हें इस घर में काम पे रख लिया हमने। मैं तो यही सोच रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत घड़ी थी जो तूने ये काम कर दिया। पैसे के साथ साथ ये जाने मन भी मुझे मिल गया। ये कहाँ से आ गया? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। भाभी हाँ जी। आप रो रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? पहले तो आप मेरी बात सुनो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ फिर? आप रो क्यों रहे हो? बस थोड़ी परेशान हूँ। देखो भाभी, मैंने आपको समझाया है ना कि समीर को याद मत किया करो आप। जब भी आप उसको याद करते हो तो आपको तकलीफ होती है। मैं समीर से परेशान नहीं हूँ। तो मैं फिर बात क्या है? मैं इस नौकर से परेशान हूँ। नौकर से? क्या हुआ नौकर को? हाँ, ये रोज़ मुझे कुछ गलत गलत बातें बोलता है और मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं बहुत अच्छा। तंग आ गई हूँ इससे। इस कमीने की तो ये जरूरत। भाभी आपसे ना ये कभी सांस नहीं ले पाएगा। आप टेंशन मत लो। इस कमीने को तो अभी सजा देकर आता हूँ मैं। साले कमीने। ये क्या करूँ साहब? तुम्हें तो मैं बताता हूँ, हमारे घर की बहू बेटियों पे बुरी नजर डालता है। लो, मेरा काम तो हो गया।
पुलिस को फ़ोन करती हूँ। हेलो हेलो पुलिस। हाँ, मेरे घर में खून हो गया है। वो मेरे घर में मेरे जेठ ने नौकर को मार दिया है। आप जल्दी आइए। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। अब पता लगेगा, ना नौकर रहा ना घर वाला रहा, और अब जेठ भी जाएगा जेल में। तो दोस्तों देखा भाभी ने कैसी चाल चली है। भाभी का पर्दाफाश होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी कैसी लगी लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।